तो बचपन होता ही इतना अच्छा है, ये दोनों खूब मस्ती करते हैं जब ये दोनों मिलते हैं। ये मेरा बेटा है और ये सिस्टर की बेटी है। तो ये दोनों मिले हुए थे काफ़ी दिन बाद, और ये लोग क्यों हँस रहे हैं वो मैं बताती हूँ। क्योंकि मेरे मत्थे पे मक्खी बैठ गई थी और ये लोग हँस रहे थे, मासी आपके मत्थे पे मक्खी बैठ गई है। और हम किचन में एंजॉय कर रहे थे, गपशप मार रहे थे। फिर मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। तो खाने में बना रहे हैं हम, ब्रेकफास्ट बना रहे थे क्योंकि हमें जाना था आज पिकनिक कहीं घूमने। तो हमने बना दी थी पूरियाँ, रायता और कद्दू की सब्जी। ये डिमांड थी साक्षी की कि मैंने कद्दू की सब्जी और पूरियाँ खानी है। फिर मैंने बोला ठीक है, सभी के लिए यही बनाते हैं। तो जिया जी ने गाड़ी साफ कर दी है, हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं दोनों बहनें एंजॉय करने। और मेरा बेटा और हस्बैंड आ रहे थे स्कूटी पे, और रिशु चला रहा था स्कूटी। तो कितना अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अब मेरा बेटा बड़ा हो चुका है माता रानी की दया से। अब ये काफी समझदार भी हो चुका है। तो हम लोग निकल रहे थे और काफी प्राउड फील होता है अपने बच्चों पे जब बच्चे थोड़ा बहुत कुछ करने लग जाएं। तो हम लोग निकल रहे थे मंदिर। मंदिर गए पहले हम लोगों ने। वैसे तो बच्चों की डिमांड थी कि हमें आज वाटरफॉल जाना है, लेकिन वाटरफॉल ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए हनुमान जी के मंदिर। इसको बोलते हैं ठाकुर द्वारा, ये है शोगी में स्थित है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही पुराना मंदिर है। फिर हस्बैंड जी ने बोला मैं बहुत समय पर बाद आया हूँ यहाँ, तो चलिए फिर हम लोगों ने पहले दर्शन किए, आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं। और फिर उसके बाद हमने जाना था वाटरफॉल ढूंढने। वाटरफॉल ढूंढते ढूंढते हमारा दिन खत्म हो गया। आप समझ नहीं सकते कि कितनी हालत खराब होगी, लेकिन हम लोगों ने इतनी सुंदर सुंदर वादियों का एंजॉय लिया और बहुत ही अच्छा लगता है। काफी टाइम बाद हम इकट्ठे होते हैं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त है। आजकल का समय कुछ ऐसा आ गया है कि सभी अपने कामों में व्यस्त होते हैं। तो हम पहुंच गए यहाँ पे, हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे वाटरफॉल जाने का रास्ता है। और दीदी बच्चों को डांट रही थी, इतनी गहरी खाई में कोई नहीं जाएगा, चुपचाप चलो वापस। अगर कहीं रास्ते में वाटरफॉल होता तो मानती भी, अब यहाँ तो ये तो गहरी खाई में है, कोई नहीं जाएगा। फिर बच्चे जिद करने लगे कि हमने तो जाना है जाना है। फिर हम, मेरे हस्बैंड सबसे पहले उतर गए कि मैं देख के आता हूँ कि कैसा कैसा है। फिर साथ में जिया जी भी उतर गए, फिर बच्चे भी उतर गए, फिर साथ में मैं भी उतर गई। मैंने सोचा चलो चलते हैं देखते हैं। लेकिन जब मैं नीचे गई तो मुझे भयानक डर लग रहा था। मैंने बोला इतना गहरी खाई, मैंने बोला वापस चलो। और ऊपर जाने के लिए भी इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ रही थी कि सांस फूल रहा था। और साथ में लगा था यहाँ 4 लेन का काम, और 4 लेन का काम में के चक्कर में ना यहाँ पे ना इतनी गहरी गहरी खाई दिख रही थी ना आसपास से, इतना डर लग रहा था हम लोगों को। मैंने बोला चलो वापस। और फिर बच्चे, बड़ी मुश्किल से हमने बच्चों को मनाया, क्योंकि बच्चे होते हैं ना ऐसी ऐसी जगहों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि कहीं अच्छे से ट्रैकिंग करनी है। पर हम लोगों को ट्रैकिंग हम लोग थोड़ी कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं। तो मैंने बोला जब आप लोग तो अपने दोस्तों के साथ आओगे तब करना ट्रैकिंग, ऐसे अभी फिलहाल वापस चलो। तो फिर हम वापस यहाँ से बड़ी मुश्किल से बच्चों को मनाया। और आप देख सकते हो ऊपर दिख रही है सुरंग जैसी, वहां हमें 4 लाइन पे पहुंचना था। तो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हालत होगी खराब। फिर चल पड़े हम वापस अपने 4 लाइन की रूट को छोड़कर आगे दूसरी लाइन पे आ गया, और हम पहुंच गए अब तारा माता का मंदिर यानी कि तारा देवी। फिर तारा देवी में हमने दर्शन किए। हम लोगों ने काफी एंजॉय किया, क्योंकि बहुत टाइम बाद दीदी बोल रही थी कि हम ना 3 साल पहले भी ऐसे ही, मतलब फेसबुक पे उसने फोटो डाल रखी थी, तो उसमें 3 साल पहले की फोटो दिखा रहा था कि आज के दिन ही हम घूमने आए थे। तो हम लोग बड़े खुश हो रहे थे, हम लोग आपस में गप्पा शप मार रहे थे कि कितना होता है ना, देखो मेमोरीज होती है ये जो हम बटोर के रखते हैं। अब मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो ये मेमोरीज ही है। और जब मैं कुछ टाइम बाद देखूंगी तो अच्छा लगेगा कि हम लोगों ने उस टाइम हम यहाँ घूमने गए थे। तो मेमोरीज अपनी इकट्ठी कर लेनी चाहिए, जितना हो सके एंजॉय करना चाहिए। और फिर हम पहुंचे मंदिर, और मंदिर जाने के लिए भी काफी धूप तेज हो गई थी। पिछले कल बारिश बहुत हुई थी, लेकिन दूसरे दिन काफी अच्छा मौसम हो गया था। फिर हम पहुंच गए मंदिर, सभी ने दर्शन किए। और आपको दिख रहा है यहाँ भंडारे का बोर्ड लगा है, तो हम भंडारा कैसे छोड़ सकते थे माता रानी का। तो हम लोगों ने भंडारे के एंजॉय के लिए हम चले गए अपने मंदिर में। मत्था टेकने के बाद फिर हम लोगों ने मंदिर की लाइन में लगना उचित समझा, और फिर हम लोगों ने भंडारा ग्रहण किया। तो फिर हम सभी यहाँ भंडारे का वेट करते रहे। उसके बाद हमने भंडारा ग्रहण करने के बाद हम निकल गए अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ। हम अपने घर आ गए और दीदी जिया जी अपने घर चले गए। आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक था। आपको ब्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट